अब इस चरण का चुनाव प्रचार का थमा है। उस चुनाव प्रचार के साथ साथ अभी दीदी की हमें तस्वीरें आई बाइक पर। संजय जी, अब सबसे बड़ी बात यही है कि बंगाल के चुनाव में बिल्कुल केंद्र में दीदी है। सब पूछ रहे हैं दीदी आएंगी या दीदी जाएंगी। दीदी तो है ही, दीदी आने का सवाल ही नहीं है। दीदी है और दीदी रहेगी, क्योंकि दीदी का स्लोगन इस बार बहुत हिट हुआ है, जोतोई करो हमला आबार जीत बे बांग्ला। जितने भी हमला करो बंगाल फिर जीतेगा। और बंगाल की माँ बहनों के सर चढ़कर ये नारा बोल रहा है। दीदी ने महिलाओं के कल्याण के लिए जो राज्य की कल्याणकारी नीतियों के प्राप्ति का प्रसाद जो जनता में वितरित किया है, ये जनता में विश्वास जगाता है कि हर समय हमें देखने वाली है, हमारे दुख में सुख में साथ रहने वाली है, हमारे विकास की धारा को की कंटिन्यूटी को रखने वाली है और बंगाल को ऊंचे क्षितिज पर ले जाने वाली है जननेत्री दीदी ममता बनर्जी। और महिला सुरक्षा की बात करने वाले बीजेपी के लोग आज हमला भी किए तो हमारी महिला सांसद पर हमला किए। ये घोर निंदनीय कृत्य है उनका। इसके लिए बंगाल की जनता उन्हें क्षमा नहीं करेगी। वो मिताली जी को हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया है। हमारे युवा सांसद अभिषेक बनर्जी राष्ट्रीय महासचिव उनको देखने गए हैं और भारतीय जनता पार्टी ने अभी से हिंसा की राजनीति शुरू कर दी। और बंगाल में ये नरेंद्र मोदी, देखिए आज की सबसे बड़ी खबर यही है कि चुनाव में वोटिंग में 2 दिन पहले बम मिल रहे हैं। पश्चिम बंगाल में लोगों ने देखे ऐसे जिंदा बम निकल रहे हैं, फिर वहां पर बॉम्ब स्क्वाड को मिलाया गया, वो निष्क्रिय कर रहे हैं बॉम्ब। ये कौन से चुनाव में होता है, लेकिन पश्चिम बंगाल में हो रहा है। तो संजय जी, मैं आपसे ये पूछूं, नहीं मैं आपसे इन बमों पर तो सवाल पूछूंगी ही, लेकिन प्रधानमंत्री ने जो आज कह दिया कि 4 मई को मैं तो वापस आऊंगा ही, क्योंकि शपथ ग्रहण के लिए तो मुझे आना ही पड़ेगा। प्रधानमंत्री जी खाली चुनाव तक आते हैं। आज प्रधानमंत्री जी रवाना हो गए हैं सिक्किम। सिक्किम में रोड शो करेंगे वो। सिक्किम के स्थापना दिवस पर शायद उनको किसी कार्यक्रम में भाग लेना है। फिर प्रधानमंत्री जी अगले 6 महीनों तक शायद ही पश्चिम बंगाल आए, क्योंकि चुनाव के क्या नतीजे होंगे ये सबको मालूम है, बंगाल की जनता को मालूम है। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बिहार में चुनाव जीतने के बाद, सरकार बनाने के बाद प्रधानमंत्री जी शायद ही कहीं बिहार गए। प्रधानमंत्री जी एक तो चुनाव के समय अवश्य जाते हैं और बार बार जाते हैं, और मुझे नहीं लगता खूब जल्दी प्रधानमंत्री जी का कोई दौरा होने वाला है। लेकिन 2-4 महीने बाद ये वाली लाइन दीदी वाली लाइन है कि चुनाव प्रचार कर रहे हैं। लेकिन मैं आपसे पूछ रही हूँ राधिका जी, चुनाव वोटिंग 2 दिन पहले बम बारूद क्यों मिल रहा है पश्चिम बंगाल में? सब हैरान है भाई ये देखकर कि कैसे बम मिल रहे हैं, और लोग वहां पे वो बम्स को उठा के उन्हें उन बम्स को निष्क्रिय किया है। ये सब वोटिंग में इस्तेमाल होने वाला था। सभी को नमस्कार। और बिल्कुल सही कह रही हैं आप। अभी अगर हम टीएमसी के प्रवक्ता की बात को सुनते तो इनके हिसाब से सब बम बम है और ये सरकार बनाने जा रहे हैं, दीदी कहीं जा नहीं रही है। तो भैया अगर सब बम बम है तो रोज बम की जरूरत आपको क्यों पड़ रही है? और ये सिर्फ जो आपने भानगढ़ के 100 लाइव बॉम्ब्स के बारे में बताया, जो रफीकुल इस्लाम जो टीएमसी का वर्कर है उसके घर में मिले गए, वहीं तक सीमित नहीं है। अभी कुछ देर पहले मेजरहाट पोलीपारा में उत्तर काशीपुर की पुलिस ने 79 क्रूड बॉम्ब्स, 3.37 kg गन पाउडर, 1.60 ग्राम्स ऑफ सल्फर, जूट की रस्सियां और 10 पैकेट रोल कैप के भी पकड़े हैं। डेली पकड़े जा रहे हैं, ये सिर्फ आज कल तक सीमित नहीं है सुचारिता जी। मैं वही कह रही हूँ ना, अगर सब बम बम है तो बम की क्यों जरूरत पड़ रही है? और आपने कहा बेटियों के लिए बहुत किया, बिल्कुल किया, अपनी भतीजी के लिए किया। मैं आपके बीच में नहीं बोली सर, आपके बीच में नहीं बोली, मैं फिर बोलूंगी, मैं स्टूडियो में हूँ, आपकी आवाज दब जाएगी। इन्होंने महिलाओं की बात करी तो महिलाओं के लिए हमने देखा, मैं यहाँ पे प्लीज मैं यहाँ पे इस तरीके की बहस करने नहीं आई हूँ। जब मैं फैक्ट बोल रही हूँ तो बीच में मत बोलिए। आप जब झूठ बोल रहे थे मैंने आपको बोलने दिया। महिलाओं की बात करते हैं तो आज शुरू किया है। हम झूठ नहीं बोलते, हम हमेशा सच बोलते हैं। ये क्या मतलब है? इतना थोड़ा बहुत तो डिबेट में चलता है। आप दोनों अलग अलग पार्टियों के प्रवक्ता हैं और मुझे पता है आप दोनों एक दूसरे पर। राधिका जी कंप्लीट कर लीजिए। मैं फिर संजय जी आ रही हूँ, करने दीजिए, कंप्लीट करने दीजिए उन्हें। महिलाओं के नाम पे आरजेकर रेप केस में क्या हुआ था पूरे देश ने देखा, देश को झंझोड़ दिया था। वहां पे छोड़िए, एसएससी स्कैम में अगर किसी महिला का कुछ हुआ तो वो खुद ममता बनर्जी की भतीजी थी, और इनके जो नेता
हैं इंडिया अलायंस के सर्वे लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी, उन्होंने तो स्पीच में कह दिया जी अगर आपको कोई काम चाहिए, रोजगार चाहिए, तो या तो आपको टीएमसी का गुंडा होना पड़ेगा या आपको टीएमसी वालों का रिश्तेदार होना पड़ेगा, वरना आपको यहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा। रोजगार के नाम पे आपने बॉम्ब दिए, आपने महिला सुरक्षा के नाम पे लोगों को बॉम्ब दिए, वहां पे चाहे टाटा कंपनी आ रही थी चाहे कोई और कंपनी आ रही थी, उनको दौड़ा दौड़ा के भगाने का काम आपने किया, वहां बॉम्ब दिया हर पार्ट में। और देखिए आजकल तो एक नया, पहले उन्होंने वो मछली को लेके फैलाया, अब जो इन्होंने टीएमसी ने और ममता बनर्जी ने कहा है, वो कह रहे हैं अगर भाजपा की सरकार आ गई तो राशन नहीं मिलेगा लोगों को। ये उस पार्टी के लिए कह रहे हैं जिस देश की सरकार 80 करोड़ लोगों को हर महीने राशन दे रही है। तो झूठ के समय खत्म हो चुका है, अब वक्त आ चुका है कि बंगाल में डेवलपमेंट होगी, लड़कियां 7 बजे के बाद बाहर निकलेंगी। ये वो तानाशाही की सरकार नहीं रह गई अब सुचारिता जी, सारी लड़कियां बाहर, इसीलिए बम्पर पोलिंग हुई है, महिलाएं आई है क्योंकि उन्होंने कह दिया 7 बजे के बाद हम घर से भी निकलेंगी, काम पे भी जाएंगी, घूमने भी जाएंगी। अब देखिए 2 अलग अलग मुद्दे हैं, मैं सतीश जी और हर्षवर्धन जी को जरा डिबेट में लाना चाह रही हूँ। एक बार सुनिए एक बार हर्षवर्धन जी, देखिए मुझे नहीं पता, लेकिन आम लोग जब ये देखते हैं कि भाई वहां जहां वोटिंग होनी है वहां पर बम निकल रहे हैं, वहां पर एनआईए जांच शुरू हो रही है, वहां पर पुलिस पहुंच रही है, ये सब बम कहां यूज होने थे? इलेक्शन में, चुनाव में ही इस्तेमाल होने थे। अब ये सब देखकर जो हम बार बार कहते हैं कि भाई पश्चिम बंगाल के चुनावी हिंसा का एक इतिहास रहा, उस पर एक बार फिर से मोहर लगती है, क्यों हो रहा था? ये चुनाव को एक तरह से डिफाइन भी करता, परिभाषित भी करता। नहीं, निश्चित तौर पर करता है, और ये उस सवाल का जवाब भी है जो बार बार पूछा जाता है कि 2400 से अधिक कंपनियां लगाने की सीएपीएफ की क्यों जरूरत पड़ी। लेकिन सबसे पहले तो ये कि चुनाव आयोग और जो हमारे केंद्रीय अर्धसैनिक बल हैं उनकी प्रशंसा की जानी चाहिए। बहुत शानदार तरीके से उन्होंने चुनाव कराया, एक भी बूथ पर रीपोल नहीं हुआ, और रीपोल होने का मतलब सिर्फ हिंसा होना नहीं है। रिपोल होने का मतलब हुआ कि जितने राजनीतिक दल थे उन सब ने कहा कि हमें रिपोल की जरूरत नहीं है, ये जो चुनाव हुआ इस पर हमारा भरोसा है, यानी विश्वास है। तो जो भय और भरोसे के बीच की लड़ाई थी, तो ये भरोसे की तरफ जाता हुआ पहला चरण दिखा। अब सवाल ये है कि दूसरे चरण के पहले जब ऐसे सैकड़ों बम मिल रहे हैं, रफीकुल जो नाम मैंने पढ़ा, अगर वो ठीक नाम है तो तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता का है। फिर देखने में आता है कि तृणमूल कांग्रेस की सांसद हैं, उनके ऊपर हमला हुआ, तृणमूल कह रही कि भाई भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया। तो क्या दोनों को लगता है कि जो पहले चरण में चुनाव हुआ, मतदान हुआ, दूसरे चरण में दूसरा वाला कहीं कोई उसकी भरपाई न कर दे? क्या उस तरह का मुकाबला हो गया है? क्या भारतीय जनता पार्टी वहां पर पहुंच गई है जहां तृणमूल कांग्रेस को यह लगता है कि अगर हमसे जरा सी चूक हुई तो पहले चरण में जो इनकी बढ़त है वो दूसरे चरण में आकर और ज्यादा हो जाएगी, और जिसको ममता बनर्जी कह रही हैं कि अच्छा हम रहे तो फिर मिलेंगे। और मुझे तो मतलब 15 वर्षों का तो छोड़िए, मैं तो जब से ममता जी याद आ रही हैं, कभी इतनी अंडर कॉन्फिडेंट, इतना आत्मविश्वास हिला हुआ मुझे ममता जी का नहीं। ये बहुत बड़ी बात कही आपने हर्षवर्धन जी। आप कह रहे हैं कि वो अंडर कॉन्फिडेंट है इस चुनाव में। नहीं, मतलब जिस तरह का उनका आत्मविश्वास है वैसा नहीं दिखा। पहले नहीं थी वो, पहले जिस तरह से बात कर रहे थे, और ममता बनर्जी जैसे नेता देश में कम है। वो मतलब नरेंद्र मोदी, अमित शाह सब करके भी उनसे लड़ नहीं पा रहे थे। लेकिन इस बार जरा आप देखिए, जैसे जैसे चुनाव बढ़ा है, ममता बनर्जी जी की भाषा, उनकी बातचीत और जिस तरह से कैंपेन करते हैं वो एकदम लहरा सी गई है। अब सोचिए इस समय अगर वो बात करने लगे कि अच्छा क्यों पुलवामा में, पहलगाम में सुरक्षा पहुंची थी कि नहीं पहुंची थी, वहां सैनिक गए थे कि नहीं गए थे, उनको क्या, इसका मतलब ये है कि जो बंगाल के मुद्दे हैं उस पर आपके पास बहुत कुछ कहने के लिए नहीं। ठीक है, मैं इस पर एक बार सतीश जी का रिएक्शन लूंगी। सतीश जी, क्या वो उनका कॉन्फिडेंस इस बार हिला हुआ लग रहा है जैसा कि हर्षवर्धन जी कह रहे हैं? क्योंकि जिस तरह का आत्मविश्वास और जिस तरह की जुझारू वो नेता है, इस बार मुद्दों में भी भटक गई क्या? देखिए, वो खेला होवे 2021 वाला था, वो वाला माहौल तो ममता पक्ष से नहीं, एकदम सच्चाई है ये। ठीक है, लेकिन रणनीति जमीन के अंदर क्या है, जमीन पे ज्यादा टीएमसी है, ये मान लीजिए, क्योंकि संगठन और भाषा की दिक्कत भाजपा के साथ है। लेकिन मैं जरूर कहूंगा कि निश्चित रूप से संघर्ष है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं ने वहाँ कैंप किया है, वीडियो डाल रहे हैं, गृह मंत्री वहीं पड़े हुए हैं, तो ऐसे में अगर भाजपा चुनाव हार जाती है तो बड़ा आश्चर्य होगा, क्योंकि सब चीज तो उनके पक्ष में ही है। अगर अब एक बात थोड़ा हर्षवर्धन जी पे मैं जरूर टिप्पणी करूंगा। नहीं, ये वाली बात जो आप कहते हैं हमेशा बिहार सब कुछ तो उनके पक्ष में ही है। हाँ, अब है जो भाई अगर ये आप इसलिए कहते हो कि वो केंद्र में सत्ता में? नहीं, उसके वजह से नहीं। देखिए, एसआईआर में पहला बार हुआ या कोई भी वोटर लिस्ट में
कि 27 लाख में 139 कम हाँ। ये वोटर हैं भी, वो भी कट गए। आप ये नहीं हुआ कभी कि ठीक भैया है। चलो अवैध है, घुसपैठिया है, बाहर करो, कोई भी कहेगा बाहर करो, लेकिन सबने हाथ उठा दिया कि भैया इनका वोटर लिस्ट से नाम गायब है। ये है। फिर आपको क्या लग रहा है, 3 लाख के लगभग वो केंद्रीय पैरामिलिट्री गए हैं, तो चलिए भय और भरोसा वाला जो हर्षवर्धन जी कह रहे हैं, भय तो हटेगा, लेकिन मेरा सवाल है इस पे कि भाई अब काहे का बम मिल रहा है, तो इसमें भी तो एकदम बिल्कुल उनको पास कर दे, तो ऐसा भी नहीं हो सकता अब है ना। ये हिंसा ये एक लाइन और बोलने दीजिए, हाँ। उसके बाद आप टिप्पणी कीजिए। हाँ, बोलिए, ठीक है, वो प्रयास करेंगे, मतलब हर तरह की उनके पास संसाधन है बीजेपी के पास। ममता, मैं भी कह रहा हूँ कि संघर्ष है, हम एंटी इनकम्बेंसी भी देखे, हम आपको बता रहे हैं, तो मैंने भी देखा है, वो बात सही है। लेकिन मुद्दा ये है कि आप जब हर्षवर्धन जी ये कहते हैं कि रोजगार बंद, रोजगार है ही नहीं बंगाल में, मैं मुद्दों की बात कर रहा हूँ। ठीक है। तो पूरे देश में कहाँ रोजगार है, तो आपको क्यों 80 करोड़ देना पड़ रहा है मुफ्त का राशन?